अब नीतीश बाबू सेंसलेस से हो जाएंगे तो अब तो इनका सरकार लड़खड़ाइए रहा है और दूसरा कोई मूर्ति दिखाइए नहीं दे रहा है, कौन राज्य चलाएगा। तो उम्मीद है कि अब भाजपा डिसमिसे है यहाँ से। अब जन स्वराज की बारी है, नया सरकार हर लोग चाहते हैं। ये दुनिया है ना, इसमें ये दुनिया इतनी बड़ी है तो सुधारते सुधारते हर लोग सबको नहीं सुधार सकते हैं। कुछ लोग पीने वाले हैं जो कि कुछ भी घर बीत जाए, द्वार बीत जाए, लड़का लड़की न पढ़े, उनको दारू पीना जरूरी है। हाँ, तो इसको पूरा है ना सफाई नहीं किया जाए। अगर लाइसेंस दे दिया जाए तो कितने लोग रोड पर सोते हुए मिलेंगे पी करके। बंद है तब पर भी 10-5 रोज पकड़ कर जीप में थाना में जाते हैं। माने नदी के किनारे दारू बिकता है तो 10-20 आदमी 15 दिन पर 10 दिन पर रोज जेल जाता है, रोज छूटता है, रोज जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि दारू लेकर और कहीं बाजार में और गली में चला जाए। आपको बदलना पड़ेगा। आपको बदलने के लिए सबसे पहले सरकार को बदलना पड़ेगा जी। तो इस बार सरकार किसको आप चुनेंगे? हम चुनेंगे प्रशांत जी को। प्रशांत जी को। प्रशांत जी जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्रलोभन भी दे रहे हैं। देखिए, प्रलोभन तो सारे लोग देते हैं। अच्छा, कोई ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हुआ कि चुनाव से पहले वादे नहीं किया। तमाम जितने लोग होते हैं कहते हैं बम्बा बनवाएंगे, खंभा लगवाएंगे, बिजली लगवाएंगे, रोड, ये सारे लोग कहते हैं। लेकिन इनका जो वादा है कुछ हटके है और सरकार से अलग है। इन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ शिक्षा का दिया है। अच्छा। और दूसरी प्राथमिकता बेरोजगारी का है। और बेरोजगारी में भी पलायन, जो हमारे राज्य से अदर राज्य में लोग जा रहे हैं भारी संख्या में, तो पहला मुद्दा तो हमें ये अच्छा लगा। और बेरोजगारी। यहाँ के विधायक जी कैसे कार्य कर रहे हैं? विधायक तो हम लोग अब क्या बताएं, विधायक के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। वो यहाँ आएंगे नहीं चुनाव तक। कभी दिखे हैं? नहीं, 5 साल में कभी दिखे? हम ना देखे हैं ना, वो हमको देख भी नहीं पाएंगे। यहाँ आ भी नहीं सकते, ये भी जल। यहाँ पे कुछ कार्य नहीं किए हैं। इस स्थल पर नहीं आ सकते हैं। हम चुनाव के रिकॉर्ड बता रहे हैं। हाँ, यहाँ नहीं आ सकते। ये है बिहार की विधायक का स्थिति। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इस स्थल पे नहीं आ सकते हैं। 5 साल कोई वर्क बता दीजिए विधानसभा में क्या किए हैं। वो स्कूल के बाउंड्री में पैसा देते हैं और 10% कमीशन के लिए। नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज आइए बबुआ विधानसभा में हम आज उपस्थित हैं और कुछ लोगों से पूछते हैं कि इन लोग किसकी सरकार चाहते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज हम उपस्थित हैं दौपोखर गांव बबुआ विधानसभा में। लोगों से परिचित करते हैं और देखते हैं कि किसकी सरकार ये लोग चाहते हैं, तो इनसे रूबरू करते हैं। हेलो सर, आप बिहार सरकार में किसकी सरकार इस बार चाह रहे हैं? हम भाजपा का सरकार चाह रहे हैं। अच्छा, तो आपके गांव में क्या अभी कुछ कमी है? कमी कुछ थोड़ा बहुत रोड का है, जहाँ तहाँ बिगड़ा हुआ है। अभी बाकी सब काम चल रहा है, बिजली भी बढ़िया चल रहा है। अब थोड़ा पिए जल का समस्या है कि बिगड़ गया तो फिर बन नहीं रहा है, बिगड़ गया तो बिगड़ गया। इस बार आप वोट किस मुद्दे पर देंगे? राजनीति मुद्दे, पढ़ाई या बेरोजगारी? किस मुद्दे, या जनता को देख कर देंगे या नीतीश को देंगे या लालू को देंगे? हम लोग जो है ना भाजपा को देंगे वोट। भाजपा को? हाँ, हम लोग भाजपा को वोट देंगे और वो उन्हीं का समर्थक भी हम लोग हैं यहाँ। आज 10 साल से हम लोग भाजपा के हैं और उनको वोट देंगे। आज जिसको भी भाजपा से सीट मिलेगा उनको वोट हम लोग देंगे। आपके गांव में अभी कुछ समस्या? अब समस्या तो यही है कि पानी बिगड़ गया है। गांव से इधर से वहां तक की रोड नहीं बना। जलालपुर हाई स्कूल है पीछे, लेकिन रोड से नहीं जुड़ा हुआ है। लड़का सब कीचड़ में जाता है। हाई स्कूल है पीछे, लेकिन पीछे सब पैदल जाकर हाथ में कनई में। यानी आप नीतीश को चाहते हैं इस बार? हाँ, इस बार भी चाहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो वादा किए हैं कि उसको हम बनवाएंगे। हाँ, वादा किए हैं कि हम बनवाएंगे। आप किसी सरकार चाहते हैं? मैं भी बीजेपी का सरकार चाह रहा हूँ। बीजेपी का। तो अभी आपको अभी गांव में क्या कमी दिख रहा है जिसको सही किया जा सकता है? ना ऑलरेडी ठीक है।
और वो भाई साहब ने जो बताया है कि एक रोड नहीं बन पाई है, तो वो तो धीरे धीरे नीतीश कुमार जी बनवा रहे हैं। बाकी रह गई तो बीजेपी को एक्चुअल मुद्दा जो है, ये मोदी जी फॉरेन ट्रीटमेंट जो इनका चल रहा है, अदरवाइज विकास के मुद्दे पे जो भी वर्क कर रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। पढ़े लिखे एजुकेशनल समाज के लिए अगर यह जो लोग समझते हैं इस बात को, उनके लिए तो बहुत, अमेरिका से अभी पंगा हुआ ट्रम्प से, आपको पता है, लेकिन फिर भी 1 इंच भी दबा नहीं मोदी जी ने, नहीं किए थे। हाँ, हमारे किसान हैं, हमारे उत्पादन कर लेंगे और हम अपना, अगर उनका फ्री कॉस्ट ले आके यहाँ पे 3 रुपया किलो बेचेंगे तो फिर अपने किसान जो उगा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो देश हित में जो मोदी जी सोचते हैं या करते हैं, इसे हम बिल्कुल ही सहमत हैं, ऐसा होना चाहिए। यानी लोगों का कहना है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी। बनेगी बिल्कुल, कोई रोक नहीं सकता। तो अभी आपके गांव में शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, स्कूल तो ऑलरेडी मिडिल स्कूल हमारे पास में है और जो है सो बाकी बच्चे जो कहीं इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बाहर ही जा रहे हैं, और यहाँ भी एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रही है। जो भी स्कूल हमारा है वो भी मतलब बना हुआ है, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा है या मतलब गिरने का भय है या कोई भी दिक्कत जो है वो दिक्कत नहीं जी। अभी फिलहाल में नीतीश कुमार जो 10,000 रुपया देने के वादा किए हैं, उसको क्या जानकारी है आपको? नहीं, उस सब्जेक्ट पे मुझे कोई जानकारी नहीं है, और ये तो चुनावी माहौल में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता तो है। ये प्रलोभन है या फिर नहीं, अभी एक्चुअल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए कि जीतने के बाद अगर वो दे देते हैं तो फिर प्रलोभन नहीं है, और नहीं देते हैं तो मालूम पड़ेगा कि प्रलोभन है। और आज जो है, जैसे यहाँ बिहार में मान के चलिए कुछ दिन पहले की बात है, नीतीश से पहले की, लोग 4 बजे घर में बंद हो जाते, रात दिन कहीं यहाँ चोरी हुआ, कहीं यहाँ मर्डर हुआ, कहीं ये हुआ, जंगल राज। लेकिन अभी जो है, अभी बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, लाइन है, बिजली है। तो इनके आने के बाद और मोदी जी के खास तौर से सपोर्टिंग में यहाँ रहने के बाद बहुत ही बढ़िया वर्किंग चल रही है, इसलिए हम लोग जो है वो एनडीए के ही सपोर्टर हैं। एनडीए को ही सपोर्ट करेंगे जी। 12 बजे रात को भी खुदरा स्टेशन से आइएगा तो अब यहाँ कोई रास्ता में कोई छीनने वाला नहीं है, नहीं तो किन डूबते डूबते हमारे गांव के पूरब में किसी का मोटरी, किसी का गेठरी, किसी का साइकिल छीना जा रहा था। मतलब जंगल राज में ऐसा होता था? हाँ, होता था, लेकिन आज 10 साल से इस चीज को हट गया है। यहाँ अब ऐसी बात नहीं है, आप जब भी खुदरा से इच्छा करें गाड़ी लीजिए और गांव चले, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, एकदम व्यवस्था ठीक चल रहा है। आप दादा, आप बताइए। और हम भी तो कट्टर भाजपा ही हैं, लेकिन अब भाजपा की स्थिति देख रहे हैं कि नीतीश बाबू का दिमागी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अब नीतीश बाबू सेंसलेस से हो जाएंगे तो अब तो इनका सरकार लड़खड़ाइए रहा है और दूसरा कोई मूर्ति दिखाइए नहीं दे रहा है कि कौन राज्य चलाएगा। तो उम्मीद है कि अब भाजपा डिसमिसे है यहाँ से। अब जन स्वराज की बारी है, नया सरकार हर लोग चाहते हैं, युवा वर्ग तो हर लोग चाहता है, और नया नया है, 15-20 वर्ष देखा गया इनको, जंगल राज भी देखा गया। अब नया नया सरकार आ रही है, इसको जरा देखा जाए कि क्या पोजीशन है। 5 साल के लिए वादा कर रहे हैं कि हमको देकर आप लोग देखिए, तो बदलाव की स्थिति है। जरूरी भी है, हर गांव में बेकारी की समस्या है, पढ़े लिखे लोग बहुत से बैठे हैं, किसी को काम नहीं मिल रहा है, पलायन में कितने लोग हैं, लेकिन किसी को संतुष्टि नहीं है, पलायन से पैसा उतना नहीं मिल रहा है, लोग तबाह तबाह। इसलिए एवरी बार अब अभी मानिए कि 50% से ज्यादा नौजुवक तो टोटल जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वोटिंग भी करेंगे जन स्वराज का। अच्छा, पढ़ा लिखा वर्ग जो भी है सब जा रहा है उधर। जन स्वराज जो पार्टी है वो प्रलोभन भी दे रहा है, प्रलोभन है क्या, आप बताइए। प्रलोभन
इसलिए नहीं है कि वो जितना पाक साफ बात कर रहे हैं, कोई भी पत्रकार है, हम देख रहे हैं आप टीवी पर चाहे मोबाइल पर, कि कोई भी पत्रकार प्रशांत से अभी जीत नहीं रहे हैं। जितना भी सवाल कर रहे हैं सब लोगों का उचित जवाब दे रहे हैं। और नई नई पार्टी है और सबको चांस दिया गया लंबा 20-20 वर्ष तक। तो 5 वर्ष में क्या है, हम लोग सोच रहे हैं कि एवरी बार 5 वर्ष के लिए दिया जाए इनको। वो तो बोल रहे हैं कि दारू चालू कर देंगे। आप बताइए, आप अपने बच्चे को दारू पीने देंगे क्या? दारू पीने नहीं देंगे, लेकिन दारू से बिहार गवर्नमेंट का कितना क्षति हो रहा है। पीने वाला तो सब पी रहा है, बैक साइड से कहीं बंद नहीं है दारू। दारू 10 रुपए का है, 50 रुपए में बिक रहा है। दारू तो पहले से लोग ज्यादा पी रहे हैं, अब पहले से ज्यादा उसका कीमत बढ़ गया, लेकिन सरकार को कुछ नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोगों की सरकार घाटा में है दारू से। बताइए, आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अच्छे हैं, ये बोल रहे हैं दारू बिकता है, दारू बिकता है, ये बोल रहे हैं। बिकता है तो कितने लोग जेल भी जाते हैं रोज। बिकता है तो कोई लेकर के आपकी सरकार में कोई गलती है तभी तो यहाँ पे दारू बिक रहा है। दारू बंद है फिर भी दारू बिक रहा है, कैसे? पहले से आदत बन गया है पीने वालों का, तो चोरी से करेगा ना, चोरी का आदत पड़ा है तो थोड़ा बहुत चोरी करेगा ना। साधु सब लोग हो जाएंगे, ऐसा नहीं ना होगा। ये दुनिया है ना, इसमें ये दुनिया इतनी बड़ी है तो सुधारते सुधारते हर लोग सबको नहीं सुधार सकते हैं। कुछ लोग पीने वाले हैं जो कि कुछ भी घर बीत जाए, द्वार बीत जाए, लड़का लड़की न पढ़े, उनको दारू पीना जरूरी है। हाँ, तो इसको पूरा है ना सफाई नहीं किया जाए। अगर लाइसेंस दे दिया जाए तो कितने लोग रोड पर सोते हुए मिलेंगे पी करके। बंद है तब पर भी 10-5 रोज पकड़ कर जीप में थाना में जाते हैं। माने नदी के किनारे दारू बिकता है तो 10-20 आदमी 15 दिन पर 10 दिन पर रोज जेल जाता है, रोज छूटता है, रोज जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि दारू लेकर और कहीं बाजार में और गली में चला जाए, ऐसा नहीं ना है। उस पर रोक है, माने 80% रोक है, 20% लोग हैं, 20 तो हर दुनिया में भी रहते हैं। अच्छा, यहाँ का विधायक जी कौन यहाँ का विधायक पार्टी छोड़ गए हैं, पार्टी छोड़ दी, पहले जिताए थे आरजेडी से। अच्छा, और अब वो आ गए हैं जो है सो बीजेपी में अच्छा, सीट के लिए। मतलब दल बदलू अभी हो गए। हाँ, का नाम है। तो कभी वो आपके विधायक जिस गांव में आए हैं? हम लोगों से हम लोग जला ना, कोई मोर जला उनका होंगे जादो दो जी में चाहे पासवान जी में, तो उस समय आधा घंटा 1 घंटा के लिए आते हैं। हम उनको देखे हैं। अभी एक यादव जी का काम था, उसमें भरत बिंद जी मतलब पूरी खाने आते हैं? पूरी खाने आते हैं, कार्ड के लिए नहीं आते ना। कहा जाता है कि रोड बाकी है तो कहते हैं कि ये हमारे हक से बाहर है। मतलब विधायक जी का क्या पूरा नाम है, बता सकते हैं? उनका भरत बिंद नाम है। अच्छा, भरत बिंद। हाँ, पहले किस पार्टी से थे? पहले के आरजेडी से, अब किस में चले गए? अब बीजेपी में आ गए। सब बीजेपी में। मतलब वो भी नीतीश सरकार वाला हाल कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। तो सरकारें सारी यही करते हैं, जहाँ अपना फायदा देखती है वहाँ लग जाती हैं। आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलने के लिए सबसे पहले सरकार को बदलना पड़ेगा जी। तो इस बार सरकार किसको आप चुनेंगे? हम चुनेंगे प्रशांत जी को। प्रशांत जी को। जी। प्रशांत जी जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्रलोभन भी दे रहे हैं। देखिए, प्रलोभन तो सारे लोग देते हैं। अच्छा, कोई ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हुआ कि चुनाव से पहले वादे नहीं किए। तमाम जितने लोग होते हैं कहते हैं बम्बा बनवाएंगे, खंभा लगवाएंगे, बिजली लगवाएंगे, रोड, ये सारे लोग कहते हैं। लेकिन इनका जो वादा है कुछ हटके है और सरकार से अलग है। इन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ शिक्षा का दिया है। अच्छा, और दूसरी प्राथमिकता बेरोजगारी का है। और बेरोजगारी में भी पलायन, जो हमारे राज्य से अदर राज्य में लोग जा रहे हैं भारी संख्या में। तो पहला मुद्दा तो हमें ये अच्छा लगा कि कम से कम वैसे लोग, वैसी कोई पार्टी जो अपनी प्राथमिकता ये 2 चीजों को दे रही है। और बाकी और भी 10 वादे हैं इनके। तो हमें उम्मीद है, लगता है कि शायद आने वाले दिनों में सुधार हो जाए। अच्छा, मतलब आप इस बार प्रशांत किशोर को चाहते हैं? हाँ, एकदम दिल खोल के। दिल खोल के नहीं, हम भी कोशिश करेंगे। कभी वो भी बदल गए सत्ता में आके, तब क्या करेंगे? देखिए, हम खुद को नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, अभी हमारी इच्छा है
चावल खाने की, हाँ हो सकता है कि कल हमारी इच्छा रोटी खाने की हो जाए, हाँ। हम उस पे बात नहीं करेंगे। हम वादे पर बात करेंगे कि जो उन्होंने वादा किया अगर उस पे वो 100% चल गए तो मेरा भी कल्याण, लोगों का कल्याण, इस पूरे राज्य का कल्याण हो जाएगा। एजुकेशन और बेरोजगारी। यहाँ के विधायक जी कैसे कार्य कर रहे हैं? विधायक तो हम लोग अब क्या बताएं, विधायक के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। वो यहाँ आएंगे नहीं चुनाव तक। कभी दिखे हैं नहीं, 5 साल में कभी दिखे? हम ना देखे हैं ना, वो हमको देख भी नहीं पाएंगे। यहाँ आ भी नहीं सकते हैं, ये भी जल। यहाँ पे कुछ कार्य नहीं किए हैं। इस स्थल पर वो नहीं आ सकते हैं, हम चुनाव के रिकॉर्ड बता रहे हैं। भरत बिंद, हाँ, यहाँ नहीं आ सकते। ये है बिहार की विधायक का स्थिति। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इस स्थल पे नहीं आ सकते हैं 5 भरत बिंद। साल कोई वर्क बता दीजिए विधानसभा में वो क्या किए हैं। वो स्कूल के बाउंड्री में पैसा देते हैं और 10% कमीशन के लिए। वो हाई स्कूल कॉलेज में अपना फंड देते हैं, वहाँ डायरेक्ट कमीशन उनको मिल जाता है। यहाँ अगर स्थल पर काम करेंगे तो यहाँ कमीशन कम न देगा कोई, वहाँ तो डायरेक्ट उनको पीसी मिलता है। आप कहीं उठाकर भभुआ विधानसभा में देखिए, कमीशन भी लेते हो क्या? अरे कमीशन लेते क्यों नहीं है? जब स्कूल में पैसा देते हैं 20 लाख रुपए तो बिना कमीशन के पैसा देते हैं। अच्छा। अभी देखिए ना, अभी आजादी से आज तक इस रोड का विकास नहीं हुआ है। जलालपुर हाई स्कूल लगभग 1 किलोमीटर, कैमूर में एक जलालपुर हाई स्कूल आज का नहीं है, लगभग आज 40 साल से कम नहीं हुआ होगा हाई स्कूल को। उससे तब से बना है वो स्कूल, अभी तक वहाँ रोड नहीं है, समझ लीजिए। कम से कम इस गांव का रोड और नाली का क्या स्थिति है? यहाँ तो मुखिया है, यहाँ नाली रोड का कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं। मुखिया यहाँ का सही कार्य कर रहे हैं। हाँ, वहाँ तो अपना कर रहे हैं, जो जितना फंड आएगा उतना पंचायत में वो कर रहे हैं। वो थोड़े ना जा करके मैदान में पैसा देंगे, वो तो इसी पंचायत में इन्वेस्ट करेंगे। विधायक तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहीं कहीं देना चाहिए ना। मतलब इस बार आप लोग विधायकी को बदलना चाहते हैं? हाँ, इस बार आप लोग चाह रहे हैं कि भरत बिंद यहाँ से ना निकले? सर, आप इस बार किसका सरकार चाहते हैं? हम विकास का सरकार देखना चाहते हैं, जन स्वराज का सरकार देखना चाहते हैं इस बार। जन स्वराज जी। नीतीश जी ठीक है, क्यों? कार्य तो किए ही हैं। कार्य किए हैं, जितना चाहिए, जिस रफ्तार से चाहिए उस रफ्तार से विकास नहीं किए हैं। पहले 10 साल में जो काम किए वो अच्छा काम किए। क्या फिर नीतीश उसके में बाद मतलब नीतीश में क्या मतलब दिक्कतें आई कि आप लोग जन स्वराज को चुन रहे हैं? नीतीश जी अब जो विकास पुरुष थे वो अब रह नहीं गए हैं, अब सत्ता के स्वार्थी हो गए हैं। नीतीश जी जो है, पहले जो नीतीश जी थे, जंगल राज से जो बिजली सड़क हम लोग को मैंने अच्छी व्यवस्था दी 10 साल में। फिर उसके बाद में वो सरकार में बनना चाहे उनको कुछ भी जनता से मतलब नहीं रह गया है। उनको अब सरकार में रहना है, चाहे कोई भी पार्टी है, कैसा भी लोग हो, बस सरकार में रहना है। और वो विकास नहीं चाहते हैं बिहार का। आपके विधायक जी कभी गांव में आए? अरे विधायक जी तो पूछिए मत, विधायक जी यहाँ पर देखने भी नहीं आए। भाजपा के इससे पहले राजद से जीत करके आए थे, लोग वोट दिए सभी लोग, और आज वो भाजपा में मिले हैं, यहाँ पे आते ही नहीं है देखने के लिए। गांव में कोई गांव भी है, धौ पोखर चाहे कोई भी। हाँ, तो इस बार क्या चाहते हैं आप? यहाँ से विधायक जी निकलेंगे कि नहीं? विधायक जी का यहाँ से तो हम विदाई चाहते हैं, विधायक जी का अच्छे से विदाई हो यहाँ से, धूमधाम से। देखिए, धौ पोखर के व्यक्ति लोग यहाँ से विधायक जी को विदाई चाहते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ चाहते हैं कि कभी वो भविष्य में कभी विधायक वैसा न हो कि ताकि किसी भी विधानसभा का विकास का माने कार्यक्रम बाधित हो। शादी मरनी टोका रेखा में आए हैं कभी? जो व्यक्तिगत पर्सनल है, जिससे उनको लगाव है, तो मान लीजिए आते हैं। यानी पूरी खाने आते हैं? हाँ, पूरी खाने आते हैं, कार्य के लिए नहीं आते। नहीं। बिहार के विधायकों का ये हाल है। आपने सुना वीडियो में क्या कहते नजर आ रहे हैं लोग, भभुआ विधानसभा के लोग। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।